तो गेम तो हम सब खेलते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ऐसे गेम के बारे में जिस गेम को जो खेलता था ना वो या तो मर जाता था या तो बहुत ज्यादा डैमेज जाता था या तो मरते मरते बचता था। मैं बात कर रहा हूँ एक ब्लो वेल गेम की। ये गेम एक ऐसी गेम थी ना कि इतनी ज्यादा पॉपुलर इतने कम टाइम में हो गई, कोई नहीं जानता था। अब सोच रहे थे ब्लो वेल गेम क्या गेम है, क्या चल रही है। मतलब एक टाइम पे इसका बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था, लेकिन कौन जानता था कि इसकी रियलिटी क्या होगी। तो लोगों को इसकी रियलिटी पता चलने लगी, लोग डरने लग गए कि कहीं वो इस गेम में फंस ना जाए। वहीं कुछ लोगों ने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, वो इस गेम को ट्राई करने का सोचा और इस गेम को जब उन्होंने खेलना स्टार्ट करा तो वो खेलते ही चले गए क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरीके से वॉश हो चुका था। ये गेम लेकिन आई कहाँ से, इस गेम की हिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको कई सारी चीज समझाऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। टीवी पे न्यूज़ देखी थी तो मुझे लगा फेक होगा ऐसे, तो मैंने डाउनलोड करके देखा। उन्हीं गेम ब्लू वेल की इसकी चपेट में कई बच्चे अब तक आ चुके हैं। नया मामला सो हेलो गेमर्स, A95 इज हियर। ये गेम किसने बनाई, किस लिए बनाई और क्यों बनाई थी, इन सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये गेम क्या थी। इस गेम का नाम था ब्लू वेल और इस गेम में तुम करते क्या थे, एक रैंडम पर्सन के साथ में चैटिंग करनी होती थी और जिससे तुम चैटिंग करते थे वो डेली तुम्हें एक टास्क देता था जिसको तुम्हें कंप्लीट करके उसको फोटो सेंड करनी होती थी एज ए प्रूफ। और जो गेम थी ये 50 डेज चैलेंज की गेम होती थी, लेकिन ये 50 डेज क्या क्या चैलेंज हमें दिए जाते थे इसका एग्जैक्ट डाटा तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये 50 डेज चैलेंज में क्या क्या होता था। तो जो सबसे पहला चैलेंज होता था उसमें ये होता था कि तुमको अपने हाथ पे कट करना है और लिखना है, कट करते हुए F57 लिखना है और एज ए प्रूफ तुम्हें फोटो क्लिक करके सेंड कर देनी है ब्लू वेल गेम के अंदर। फिर सेकंड डे का टास्क होता था कि तुम्हें सुबह 4:20 पे उठना है और कुछ ब्लू वेल की तरफ से तुम्हें कुछ डरावनी और खतरनाक वीडियो सेंड करी जाएगी जो कि तुम्हें देखनी है उस टाइम पे। फिर थर्ड डे पे तुम्हें टास्क दिया जाता था तुम्हें अपने हाथ पे कट करना है, वो भी अपने विंग्स पे 3 कट लगानी है और ज्यादा डीप कट नहीं लगाना, ये भी मेंशन करा जाता था कि इंसान तभी ना मर जाए, सिर्फ 3 कट लगाने हैं, वो भी ज्यादा डीप नहीं। और फिर दोबारा से फोटो सेंड करके ब्लू वेल गेम में अपलोड करनी थी होती थी एज ए प्रूफ। फिर फोर्थ डे आता था, चौथे दिन पे तुम्हें एक व्हील बनानी पड़ती थी एक शीट ऑफ पेपर पे, अपने हाथ पे नहीं एक पेपर पे तुम्हें व्हील बनानी होती थी और एज ए प्रूफ तुम्हें फिर से फोटो क्लिक करके सेंड कर देनी होती थी। और फिर जो 5th डे का चैलेंज होता था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर तुम व्हील बनने के लिए रेडी हो तो अपने लेग पे कट करते हुए यस लिखो और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने आप को पनिश करो, यानी अपने आप को हार्म पहुंचाओ। और फिर 6th डे का टास्क होता था जो कि एक सीक्रेट टास्क होता था जो सबको अलग अलग दिया जाता था। फिर आता था हमारा 7th डे जिसमें तुमको कट करते हुए F40 लिखना था अपने हैंड पे और फिर से फोटो क्लिक करके सेंड कर देनी होती थी ब्लू वेल गेम के अंदर। और फिर 8th डे का टास्क होता था कि हमें टाइप करना है आई एम वेल इन यूर वी कॉन्टेक्ट स्टेटस। अब ये वी कॉन्टेक्ट स्टेटस ना एक रशियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे तुम्हें ये चीज टाइप करनी होती थी अपने 8वें दिन। फिर 9वें दिन लिखा आता था कि तुमको अपने फेयर को कम करना है। फिर आता था हमारा डे 10 इसमें तुम्हें फिर से सुबह 4:20 पे उठना है और अपने छत पे जाना है और जितना ज्यादा हायर तुम जा सको उतना ज्यादा जाओ। फिर आता था डे 11 जिसमें तुमको एक व्हील बनानी है एक रेजर के साथ अपने हैंड पे, तो बेसिकली तुम्हें कट करते हुए एक व्हील की शेप बनानी है अपने हैंड पे, ब्लू वेल गेम के अंदर सेंड कर देनी है। फिर आता था हमारा डे 12 जिसमें तुम्हें पूरे दिन हॉरर वीडियोस डिस्टर्बिंग वीडियोस देखनी है। और फिर आता था हमारा डे 13 जिसमें तुम्हें पूरे दिन म्यूजिक सुनना है जो तुम्हें ब्लू वेल गेम वाले सेंड करेंगे। और फिर उसके बाद आता था डे 14 जिसमें तुम्हें अपने लिप को कट करना है। फिर आता डे 15 जिसमें तुम्हें सुई से अपने हाथ को काफी बार चुभोना है, मतलब अपने सुई लेके अपने हाथ पे चुबाना है वो भी काफी बार। फिर आता था डे 16 जिसमें तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो और तुम बीमार पड़ जाओ। और फिर आता था डे 17 कि तुम्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रूफ पे जाना है यानी छत पे और स्टैंड करना है एज पे, मतलब एकदम कोने पे जहाँ से इंसान नीचे गिर जाए ना, कुछ ऐसे एरिया पे तुम्हें खड़े होना है काफी बार। बेसिकली तुम्हें बहुत ज्यादा जितने ज्यादा तुम छत पे अपनी जा सको वहां जाओ और उस जगह पे खड़े हो कि जो कोना हो छत का तुम्हारे, और काफी देर तक। फिर उसके बाद आता है हमारा डे 18 कि तुम्हें एक ब्रिज पे जाना है और उसके कॉर्नर पे खड़े होना है। एज एक वो एरिया होता है जहाँ से मतलब तुम बिल्कुल नीचे गिर सकते
हो उस एरिया पे, ऐसा समझ लो। ये बेसिकली कहने चाह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ खड़े होना है जहाँ तुम नीचे बिल्कुल गिरने वाले हो, उस एरिया पे तुम्हें खड़े होना है। फिर आता है हमारा डे 19 और फिर आता है डे 19 जिसमें तुम्हें एक क्रेन पे चढ़ने के लिए बोला जाता था, और या फिर बोला जाता था कि उस पे चढ़ो मत लेकिन ट्राई करो कम से कम। फिर उसके बाद आता था हमारा डे 20 जिसमें तुम्हें वो लोग चेक करते थे कि तुम ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं, कि वो सारे टास्क जो तुम्हें बता रहे हैं तुम वो कर भी रही हो कि नहीं कर रही। फिर आता था डे 21 जिसमें तुम्हें टॉक करनी होती थी ब्लू व्हेल गेम के साथ, और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि तुम्हें सिर्फ उनके साथ टॉक नहीं करना होता था, तुम्हारे जैसे जो और प्लेयर खेल लिया है तुम्हें उनके साथ बात करने का भी मौका मिला जाता था। और फिर आता है अपना डे 22 इसमें तुम्हें सबसे छत पे अपने जाना है, सबसे टॉप वाली छत पे तुम्हें जाना है और तुम्हें कॉर्नर पे बैठना है अपने लेग को नीचे करते हुए, जैसा तुमने मूवीज में देखा होगा। और फिर आता था हमारा डे 23 जिसमें तुम्हें फिर से एक सीक्रेट टास्क दिया जाता था जिस तुम्हें करना होता, और सेम वही चीज 24 डे को भी तुम्हारे साथ की जाती थी। फिर तुम्हारे 25 डे को मीटिंग होती थी ब्लू व्हेल गेम वालों के साथ। और फिर आता था हमारा डे 26 जिसमें तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से वॉश होता था। जो ब्लू व्हेल गेम वाले थे वो तुम्हारी डेथ की डेट बता देते थे, तुम्हें इस तारीख को सुसाइड करनी ही पड़ेगी, ये तुम्हारा एंड है लाइफ का, और तुम्हें वो चीज एक्सेप्ट करनी होती थी। और यहाँ तक पहुंचने के बाद तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका होता था और वो तुम्हें फाइनल डेट बता देते थे कि इस डेट को तुम्हारी डेथ निश्चित है, कि तुम्हें मरना ही होगा, कि तुम्हारा अंत अब आ चुका है, और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही होता था। और फिर आया था डे 27 जिसमें तुम्हें सुबह के 4:20 पे उठना होता था, और तुम्हें बोला जाता था कि तुम्हें किसी भी एक रेल रोड को फाइंड करना है और वहाँ पे जाना है, मतलब जैसे कि रेल रोड होते हैं ना, और वहाँ पे तुम्हें रहना है। और फिर आता था हमारा डे 28 जिसमें तुम्हें पूरे दिन किसी से भी बात नहीं करनी है। और फिर आता था हमारा डे 29 जिसमें वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते थे कि वाओ कि तुम तो एक वेल हो, यू आर ए वेल, तुम एक वेल हो, जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा वो तुम्हारी तारीफ करा करते थे। और फिर अपना आता है डे 30 से लेकर डे 49। अब इसमें क्या होता था, तुम्हें डेली सुबह के 4:20 पे उठना होता था और तुम्हें हॉरर वीडियोस देखनी होती थी। जो म्यूजिक तुम्हें सेंड करते थे वो तुम्हें सुनने ही होते थे, और तुम्हें एक हमें डेली पर डे अपनी बॉडी पे लगाना होता था और डेली उनसे तुम्हें बात करनी होती थी। और यहाँ तक अगर तुम करने से मना कर देते थे तो तुम्हें वो लोग डराते थे कि वो तुम्हें मार देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे, जिससे लोग का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता था। और जो वो लोग बोलते थे वैसा वो लोग करते थे जो इस गेम को खेला करते थे। और एक लास्ट जो 50 डे का चैलेंज होता था, मैंने तुम्हें 30 से 49 डे के बीच बताया क्या करना होता। और फिर आता था हमारा 50 डे जिसमें तुम्हें बोला जाता था कि एक हाई बिल्डिंग से जाओ और जंप कर लो और तुम जीत जाओगे। तो ये सारे चैलेंजेस तुम्हें दिए जाते थे, और ना लोग ना मजे के लिए स्टार्टिंग में तो इसको फॉलो करते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम इस स्टेज में आगे बढ़ते जाते हो ना, तुम्हारा माइंड बिल्कुल तुम्हें कंट्रोल करने लगता है और तुम फंस जाते हो गेम के अंदर। तो इस तरीके से लोग इस गेम के अंदर फंस जाते थे क्योंकि उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है ना कि ये जितने सारे मैंने तुम्हें चैलेंजेस बताए ये एग्जैक्ट चैलेंज नहीं है, इसमें कुछ चीजें बहुत चेंजेस हैं ऐसा, क्योंकि जिस रिपोर्ट पे मैंने सारी चीजें देखी थी उसमें कुछ ऐसा ही लिखा था। सुनने में इतनी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, जिन लोगों ने इसे फॉलो करा होगा वो ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए होंगे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया था। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे बनाया किसने था और क्यों बनाया था। एक लड़का जो कि रशिया में रहता था जिसका नाम फिलिप बुडिकीन था, उसने इस गेम को बनाया था, जो कि एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और उसको ना ब्लू व्हेल चैलेंज का मास्टर माइंड माना जाता था। उसका पूरा नाम ना फिलिप ल्यूसेव भी बताया जाता है, ज्यादातर लोग उसे बुडिकीन के नाम से ही जानते हैं, जो ना पैदा हुआ था 1995 में। उसका माइंडसेट था कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो वीक और डिप्रेस्ड लोग होते हैं जो कि उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी के लिए बेकार है, और दूसरे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका पर्पस क्या था, वो कहता था कि उसने ब्लू व्हेल गेम उन लोगों के लिए बनाई है जो मेंटली वीक हैं और वो उन्हें एलिमिनेट किया जा सके क्योंकि वो इस दुनिया पे बोझ है। तो फिर उसने करा क्या, एक सुसाइड ग्रुप बनाया जिसमें वो सारे काम उन लोगों से करवाता था। और जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था रशिया का वी कॉन्टेक्ट करके, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सीक्रेट ग्रुप चलाया, का नाम था F57, जो कि बाद में जाकर ब्लू व्हेल चैलेंज का पार्ट बन गया। और जैसे मैंने तुम्हें बताया जो एडमिन होते थे ब्लू व्हेल गेम के, वो प्लेयर्स को ब्लैकमेल करते थे कि हम तुम्हें मार डालेंगे अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं करा तो। लेकिन आगे जाके 2016 में रशिया पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। फिर जुलाई 2017 में जो रशिया की कोर्ट थी उसने उस इंसान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। और उसका रिएक्शन पता है क्या था, जब उससे मीडिया वालों ने पूछा ना तो उसने ब्लू व्हेल गेम क्यों बनाई, तो उसने बोला कि उसे मजा आता था लोगों को कंट्रोल करने में। और उसने ये भी बताया कि उसके जो
फॉलोअर्स थे वो उसे गॉड फादर मानते थे और उस पे ब्लाइंडली उसे फॉलो भी करते थे और उसके फॉलोअर्स सच में इतने खतरनाक थे ना कि उसे जेल होने के बाद भी उसको फॉलो करके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। तो इन द एंड इसका पूरा कैलकुलेशन ये है कि जो एक लड़का जिसको मेंटली जो वीक लोग होते वो पसंद नहीं थे, उनको इस दुनिया से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने एक ग्रुप बनाया, सुसाइडल ग्रुप, और एक ब्लू व्हेल गेम बनाई जिसमें वो लोगों को बुलाए और उनको इस दुनिया से निकाल सके, और ये करने में उसे मजा आता था। और तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये तो एक बहुत पुरानी बात है, मैं इसे अब दोबारा से क्यों छेड़ रहा हूँ? क्योंकि ना हमारे आस पास ना आज के टाइम पे ना ब्लू व्हेल गेम जैसे भी बहुत सारी गेम्स है। अगर मैं बात करूँ फ्री फायर की ना, तो फ्री फायर में तुम देख सकते हो कि हमेशा रैंक सीजन चेंज होता है हर एक महीने बाद। जैसे इस महीने में CS रैंक का न्यू सीजन आया, तो अगले महीने में BR रैंक का न्यू सीजन आएगा। और बहुत सारे प्लेयर्स इनको ई स्पोर्ट का कुछ करियर का भी लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो रैंक पुश लगे रहते हैं। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, अगर तुम्हें गेमिंग में जाना है, तुम्हें ई स्पोर्ट में कुछ करना है, तो ही तुम गेम में रैंक पुश करो, वरना तुम मत करो। गेम को ऐसे एंजॉयमेंट के लिए खेलो। लेकिन गेम ने इतना मैनिपुलेट कर रखा है कि सारे लोग रैंक पुश करते हैं और अचीवमेंट गेम में मिलते हैं कि ये देखो देखो। उस अचीवमेंट से क्या होगा? तुम जॉब करने जाओगे क्या? तुम फ्री फायर की ये सारी अचीवमेंट दिखाओगे कि ये देखो मैंने इतना हीरोइक लगाया है, मैंने इतना ग्रैंड मास्टर लगाया है? नहीं ना। लेकिन ये चीज तभी काम आएगी कि कुछ, यानी तुम गेमिंग में ई स्पोर्ट में कुछ करना चाहते हो। तो मेरा मैसेज बस यही देना था, कभी भी गेम को सीरियस मत लो, गेम को गेम की तरह लो। क्योंकि जब मैं गेम खेलता हूँ, मैं देखता हूँ कितने सारे प्लेयर्स जब गेम हारते हैं तो फ्रस्ट्रेट होकर माइक खोल के माँ बहन की गाली देना शुरू कर देते हैं, और ऐसे गाली देना शुरू करते हैं कि अगर तुम उनके सामने आओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि कैसे कैसे लोगों ने, बच्चों ने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा फ्री फायर गेम के पीछे। उन्होंने अपनी माँ को भी मार दिया फ्री फायर खेलने से मना करा तो इसलिए। और ऐसी चीजें इंडिया में भी होती हैं, लेकिन सामने नहीं आती, क्योंकि इंडिया की जो मीडिया है ना वो बिकी हुई है। उन्हें पूरा दिन बस इलेक्शन कमीशन ये सब क्या हो रहा है यही दिखाना होता है, वो कोई ढंग की न्यूज नहीं दिखाते। लेकिन तुम्हें नीड है कि तुम अलर्ट रहो और इन आलतू फालतू चीजों से बच के रहो। तो मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।